स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। लेकिन हम कितने दिन ये कह पाएंगे कि हाँ हम हिंदू हैं? अफगानिस्तान में कहने वाला कोई बचा नहीं कि हम हिंदू हैं। पाकिस्तान में जो बचे भी हैं 1.5-2%, वो गर्व के साथ कह नहीं सकते। मालदीव में गर्व से कहने वाला कोई बचा ही नहीं, क्योंकि वहां हिंदू ही खत्म हो चुके हैं। बांग्लादेश में जो बचे हैं, वहां पे मकान दुकान पे कब्जा हो रहा है, खेत खलिहान पे कब्जा हो रहा है, पति के सामने पत्नी का बलात्कार हो रहा है, बच्चे के सामने माँ का बलात्कार हो रहा है, भाई के सामने बहन का बलात्कार हो रहा है, पिता के सामने बेटी का बलात्कार हो रहा है। तो वो भी नहीं कह सकते गर्व के साथ कि हाँ हम हिंदू हैं। और भारत में 9 राज्यों में कह नहीं सकते, खत्म हो चुके हैं। जिलों के हिसाब से 800 जिलों में से 200 जिलों में खत्म हो चुके हैं। तो यानी 1/4 जिलों में भी नहीं कह सकते हम गर्व के साथ कि हाँ हम हिंदू हैं। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में ये कहने वाले बचे ही नहीं हैं कि हाँ हम हिंदू हैं। स्टेट वाइज देख लीजिए, 1/3 जिले असम के निकल गए, 1/3 जिले बंगाल के निकल गए, 1/3 जिले झारखंड के निकल गए, और उत्तर प्रदेश में 80 जिलों में से 20 जिले। जिस तरीके से डेमोग्राफी बदल रही है ना, कितने दिन और कह पाएंगे कि गर्व के साथ कि हाँ हम हिंदू हैं? ये आप खुद भी कल्पना करिएगा। भारत के बॉर्डर पे 300 तहसीलें हैं, 300 की डेमोग्राफी बदल चुकी है। जहां हमारे प्रमुख एयरपोर्ट है उसके आसपास अवैध निर्माण हो चुका है, झुग्गियां बन चुकी है, वहां की डेमोग्राफी बदल चुकी है। चाहे आपका मुंबई का एयरपोर्ट देख लीजिए, चाहे दिल्ली का एयरपोर्ट देख लीजिए, चाहे कलकत्ता का एयरपोर्ट देख लीजिए। जितने हमारे मेन आर्मी बेस हैं, जहां कैंटोनमेंट एरिया है, जहां छावनी है, जहां हमारी सेना रहती है, उसके आसपास देख लीजिए किस तरीके से वहां झुग्गियां बन गई हैं, अवैध निर्माण हो चुका है, वहां की डेमोग्राफी बदल रही है। जितने हमारे बंदरगाह हैं, चाहे वो गुजरात वाले जितने बंदरगाह उठा के देख लीजिए, चाहे आप केरल के बंदरगाह देख लीजिए, चाहे वो बंगाल का बंदरगाह देख लीजिए, चाहे महाराष्ट्र का बंदरगाह देख लीजिए, जितने भी हमारे बंदरगाह हैं वहां पे भी अवैध निर्माण हो चुका है, झुग्गियां बन चुकी हैं, डेमोग्राफी बदल चुकी है। तो जितने प्रमुख केंद्र हैं, बड़े बड़े जो हाईवे हैं, अवैध निर्माण हो चुका है, बड़े बड़े जो एक्सप्रेसवे हैं किनारे अवैध निर्माण हो चुका है। कितने दिन कह पाएंगे भगवान जाने। कश्मीर में खत्म हो चुके हैं, मिजोरम खत्म हो चुके हैं, नागालैंड खत्म हो चुके हैं, मणिपुर खत्म हो चुके हैं, मेघालय खत्म हो चुके हैं, अरुणाचल में भी खत्म हो रहे हैं, लक्षद्वीप में खत्म हो चुके हैं, लद्दाख में खत्म हो चुके हैं। स्थिति बहुत खतरनाक है। भारत का एक हिस्सा अफगानिस्तान बन गया, वहां खत्म। भारत का एक हिस्सा पाकिस्तान बन गया, वहां खत्म। भारत का एक हिस्सा मालदीव बन गया, वहां खत्म। भारत का एक हिस्सा बांग्लादेश बन गया, वहां भी खत्म होने की कगार पे है। अब बचा है भारत के बॉर्डर पे कौन कौन? नेपाल बचा है, भूटान बचा है, म्यांमार बचा है, श्रीलंका बचा है, चीन बचा है। चीन में इनकी दाल नहीं गल रही है। चीन में क्यों नहीं दाल गल पा रही है? क्योंकि चीन में घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून है, धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कठोर कानून है, अवैध निर्माण के लिए कठोर कानून है, विदेशी चंदा लेने में बहुत खतरनाक वहां पे दंड मिलता है। तो चीन में जो रेशियो था 1950 में, वो रेशियो आज भी बना है, रेशियो बदला नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कठोर कानून बनाया। वहाँ शासक आते रहे, जाते रहे, प्रधानमंत्री बदलते रहे, सब बदलते रहे, लेकिन जो सबसे बढ़िया उन्होंने काम किया, किसी भी पार्टी रही हो, कोई भी सत्ता रही हो, किसी ने तुष्टीकरण नहीं किया। और इसलिए मैं चीन के नागरिकों को, चीन के शासकों को धन्यवाद देता हूं, आपने खतरे को भांपा और कठोर कानून बनाया। लंका की डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है, नेपाल की डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है, भूटान की डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही थी, म्यांमार की भी बहुत तेजी के साथ बदल रही है, लेकिन वहां पे फिर भी थोड़ा मारकाट हुई है, वहां पे लोग खुद ही सड़क पे निकले हैं। तो उसके बाद वहां पे रोहिंग्या वहां से भाग भाग के भारत आ चुके हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जिन रोहिंग्याओं ने सैकड़ों हिंदुओं की हत्या कर दिया म्यांमार में, वो यहां तब तक शांत हैं, एक समय तक ही शांत रहेंगे, उसके बाद वो फिर वही हाल होगा जो उन्होंने म्यांमार में किया था। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होगी, दवाई बदलनी पड़ेगी। सांसद विधायक बदलने से कुछ नहीं होगा, कलेक्टर कप्तान बदलने से कुछ नहीं होगा, जब तक कि हमारे पास कठोर कानून नहीं होगा। जब तक भारत में मदरसे चलेंगे, भारत खतरे में रहेगा। मदरसा बंद करना होगा, समान शिक्षा लागू करना होगा। भारत को बचाना है तो जितने मजहब के आधार पे कानून है, मजहब के आधार पे योजनाएं हैं, सब कुछ बंद करना पड़ेगा। चाहे वो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री हो, चाहे माइनॉरिटी कमीशन हो, चाहे वक्फ बोर्ड हो, चाहे वक्फ ट्रिब्यूनल हो,
चाहे माइनॉरिटी के नाम पे मुफ्त मकान दिया जा रहा, मुफ्त दुकान, गरीबी के आधार पे जो करना है करिए, मजहब के आधार पे कुछ मत करिए। मजहब के आधार पे 1947 में विभाजन हो चुका है और विभाजन समझना है, विभाजन कैसे हुआ था, उस समय क्या हुआ था। तो किसी भी आप बड़े परिवार से पूछ लीजिए 1947 में जो सब कुछ अपना घर मकान दुकान छोड़ के भागे। 1947 में भी पाकिस्तान में पिता के सामने बेटी का बलात्कार, पति के सामने पत्नी का बलात्कार, भाई के सामने बहन का बलात्कार, बच्चे के सामने मां का बलात्कार। 1990 में भी कश्मीर में वही हुआ, 2024 में भी बांग्लादेश में वही हो रहा है। आपको विश्वास नहीं है तो आप आडवाणी जी की फैमिली से बात कर लीजिए, जेठमलानी जी की फैमिली से बात कर लीजिए, मनमोहन सिंह जी की फैमिली से बात कर लीजिए, गुजराल साहब की फैमिली से बात कर लीजिए, कपूर खानदान से पूछ लीजिए। ये लोग सब वहाँ से सब कुछ अपना छोड़ छोड़ के भागे हुए हैं। भारत को अगर बचाना है तो सबसे पहले मदरसा बंद करना पड़ेगा, मिशनरी स्कूल बंद करना पड़ेगा, समाज शिक्षा लागू करना पड़ेगा। भारत को बचाना है, मजहब के आधार पर सारे नियम कानून खत्म करने पड़ेंगे। भारत को बचाना है, पुलिस व्यवस्था अच्छी करनी पड़ेगी, न्यायिक व्यवस्था अच्छी करनी पड़ेगी, प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी करनी पड़ेगी। भारत को बचाना है तो धर्मांतरण को देश की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करना होगा। धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों, धर्मांतरण कराने वालों के मददगारों के खिलाफ एनएसए लगाना ही पड़ेगा, यूएपीए लगाना ही पड़ेगा, देशद्रोह की धारा लगाना पड़ेगा, वेजिंग वॉर लगाना पड़ेगा, गैंगस्टर एक्ट लगाना पड़ेगा। जब तक धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और उनके मददगारों की 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून नहीं बनेगा, तब तक धर्मांतरण नहीं रुकेगा। और धर्मांतरण नहीं रुका तो याद रखिएगा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश वाला हाल होगा, मालदीव वाला हाल होगा। भारत में बहुत बड़ा खतरा है घुसपैठ। मात्र 5000 घुसपैठिए गए थे, उन्होंने पर्शिया को ईरान बना दिया, जबकि वहां 90% पारसी रहते थे। भारत में 5.5 करोड़ के आसपास घुसपैठिए आ चुके, फिर भी हम सीख नहीं रहे। पता नहीं हम चीन से क्यों नहीं, चीन को अपना दुश्मन क्यों मान के बैठे हुए। सच्चाई तो यह, चीन से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। घुसपैठ कैसे रुकती है, धर्मांतरण कैसे रुकता है, जनसंख्या विस्फोट कैसे रुकता है, अवैध निर्माण कैसे रुकता है, ड्रग स्मगलिंग कैसे रुकती है, ये सब हमें चीन से सीखना चाहिए, उनके कानूनों को देखना चाहिए। और उसको चीन के किसी मंत्री से मांगने की जरूरत नहीं, सब कुछ गूगल पे अवेलेबल है और बैठे बैठे यही किताब ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाई जा सकती है, उनके किताबों को देखा जा सकता है। सच्चाई है कि भारत को बर्बाद करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में विदेशों से फंडिंग आ रही है, मजार बनवाने के लिए भी, दरगाह बनाने के लिए भी, मस्जिद बनाने के लिए भी, चर्च बनाने के लिए भी, मिशनरी स्कूल बनवाने के लिए, हॉस्पिटल बनवाने के लिए, ये सब बहुत बड़ी फंडिंग आ रही है। अल्टीमेटली वो इस्टेब्लिश ये करना चाहते हैं कि हिंदुस्तान नाम का हिंदुस्तान है, एक्चुअल में हिंदू यहां है ही नहीं है। और इसको इस्टेब्लिश करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप ये देख लीजिए कि किस देश में धार्मिक स्थलों में संख्या किसकी ज्यादा है। इसलिए बड़े प्लान्ड वे में उन्होंने पूरा एक मिशन लिया और आज की डेट में मंदिर से ज्यादा मस्जिद बना दिया उन्होंने। 6 लाख भारत में गांव है, 7 लाख गांव में, भारत में 7 लाख मस्जिदें बन चुकी हैं। मंदिर से ज्यादा मस्जिदें वो बना चुके हैं। मंदिर अब दूसरे टारगेट कर रहे हैं कि मंदिर से ज्यादा हम चर्च बना दें, मंदिर से ज्यादा हम मजार बना दें, मंदिर से ज्यादा दरगाह बना दें, गुरुकुल स्कूल से ज्यादा हम मदरसा खोल दें, गुरुकुल स्कूल से ज्यादा हम कॉन्वेंट स्कूल खोल दें। तो आप कहते रहिए हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, आप बोलते रहिए गर्व से कि हम हिंदू हैं, हिंदू हैं। कितने दिन और बोल पाएंगे? ना यूएन आपको सपोर्ट करेगा, ना भारत के अंदर की डेमोग्राफी आपको सपोर्ट करेगी। जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है ना, 18-18 बच्चे, 20-20 बच्चे, 2 बच्चे पालने की औकात नहीं है। सब कुछ मुफ्त में ले रहे हैं, मुफ्त में राशन लेते हैं, मुफ्त में अनाज लेते हैं, किसान सम्मान निधि लेते हैं, मुफ्त में वजीफा ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, फिर भी 20-20 बच्चे। क्यों? प्लान्ड वे में, भारत की डेमोग्राफी बदलने के लिए। क्योंकि लगभग 25% जिले, 25% राज्य, 25% आपके क्षेत्र निकल चुके हैं। आप 25 साल पुरानी कहीं किसी भी लोकसभा की वोटर लिस्ट उठा के देख लीजिए, 25 साल पुरानी किसी विधानसभा की वोटर लिस्ट उठा के देख लीजिए, 25 साल पुरानी किसी वार्ड की वोटर लिस्ट उठा के देख लीजिए, 25 साल पुरानी किसी गांव की वोटर लिस्ट उठा के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। भारत को बचाना है तो हमें काला धन हवाला रोकना ही पड़ेगा, भ्रष्टाचार रोकना ही पड़ेगा। जब तक काला धन हवाला भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, घुसपैठ नहीं बंद होगी। जब तक काला धन हवाला भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, धर्मांतरण नहीं बंद होगा। जब तक काला धन हवाला भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, अवैध निर्माण नहीं बंद होगा। जब तक काला धन हवाला भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, जो झुग्गियां बनती जा रही हैं नहीं रुकेंगी। काला धन हवाला भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तब तक जो अवैध मदरसे बन रहे हैं, अवैध मज़ारें बन रही हैं, अवैध दरगाहें बन रही हैं, अब अवैध पक्के कब्रिस्तान बनते जा रहे हैं, अवैध आपके चर्च बनते जा रहे हैं, अवैध आपके मिशनरी स्कूल खुलते जा रहे हैं, अवैध आपके सब कुछ ये चलता रहा, ये रुकेगा नहीं। सब कुछ पैसे से होता है, पैसे को रोकना पड़ेगा। और अगर हमने इसको नहीं रोका
तो मैं फिर से यही कह रहा हूँ, जुलाई 2024 में बांग्लादेश के लोगों ने सोचा नहीं था कि अगस्त में उनके साथ क्या होगा अगले महीने। ऐसे ही जुलाई 1947 में सिंध कराची के लोगों ने नहीं सोचा था कि अगस्त में उनके साथ क्या होगा, लेकिन हुआ। 1990 में कश्मीर के लोगों ने एक महीने पहले सोचा नहीं था कि एक महीने बाद क्या होगा, लेकिन हुआ। और भारत में से बहुत कुछ हो रहा है, पलायन हो रहा है, लोग भाग रहे हैं, मकान बेच रहे हैं। इसके बावजूद अगर आप दल गुलामी करेंगे, कानूनों को बदलने की मांग नहीं करेंगे, तो फिर भैया आपके आने वाली पीढ़ियों को कोई नहीं बचा सकता, न मैं बचा सकता हूं, न कोई बचा सकता है। कानून बचा सकता है, इसके लिए आपको कानून की मांग करना पड़ेगा।